दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों अगर आप मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए, तो मैं आप लोगों को इस चैनल पर करवा रही हूँ फुल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स, जिसमें मैं आपको स्किन, मेकअप एंड हेयर तीनों चीजों की प्रॉपर पूरी नॉलेज देती हूँ, थ्योरी एंड डेमो के साथ। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को स्किन का एक टॉपिक कराने वाली हूँ, स्किन में एडवांस का टॉपिक जो है हमारा NMES ट्रीटमेंट। आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम NMES ट्रीटमेंट भी करवा दीजिए। तो हाँ, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को NMES ट्रीटमेंट की पूरी डिटेल थ्योरी दूंगी कि इसमें हम कौन सी मशीन यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या होती है वो मशीन, क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं और कब हमें इस मशीन को यूज करना चाहिए, किस थेरेपी में, किस फेशियल ट्रीटमेंट में हम NMES ट्रीटमेंट को यूज करते हैं। तो बहुत ही डिटेल एंड नॉलेजेबल वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप किए, फुल नॉलेज के लिए। एंड दोस्तों हमारे अदर फेशियल ट्रीटमेंट्स में यूज होने वाली जो अदर फेशियल्स की मशीन्स हैं, उन जैसे लाइक अल्ट्रासोनिक, हाई फ्रिक्वेंसी एंड गैल्वेनिक मशीन, इनकी जो प्रॉपर थ्योरी है वो मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, थ्योरी एंड डेमो दोनों ही। तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, उन सारी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आपका अगर कोई भी डाउट्स होगा इन मशीन्स को लेकर कि किस तरह से हमें यूज करना चाहिए, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, पास ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, आपको मेरी वीडियोस को ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। NMES ट्रीटमेंट। दोस्तों NMES ट्रीटमेंट फेशियल ट्रीटमेंट है जिसका यूज हम फेशियल्स में करते हैं। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है NMES। इसका फुल फॉर्म होगा न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, इसको क्लियर करते हैं हम। इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी इसके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा आता है एन मीन्स होता है न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले ये जो जिस मशीन का हम इसमें यूज करने वाले हैं, जिस करंट का यूज करने वाले हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम पर वर्क करेगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, नर्वस सिस्टम का होता है। जितने भी हमारी बॉडी में जो हमारे टच रिसेप्टर्स होते हैं, जितनी भी मैसेजेस होते हैं, वो उनको ब्रेन तक लेके जाना, ब्रेन से वापस जिस भी बॉडी पार्ट पर एक्शन की नीड है वहां तक वापस मैसेज को लेके आना, इस सब का काम क्या होता है, नर्वस सिस्टम का काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एन मीन्स हो गया नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को आप एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप किसी गर्म चीज को टच कर लेते हैं। ठीक है, आपने गलती से एक बहुत गर्म चीज है उसको टच किया, तो आपका वापस से जब आपने हैंड को उस चीज पे लगाया तो हैंड से आपका जो मैसेज है वो ब्रेन तक जाता है फटाफट, और ब्रेन से वापस मैसेज आपके उस बॉडी पार्ट पर आता है कि भाई ये बहुत गर्म चीज है, यहाँ से अपना हाथ फटाफट से हटा लो, अदरवाइज आपका हाथ जल जाएगा। तो ये जो मैसेजेस को लाना और ले जाने का काम होता है वो नर्वस सिस्टम का होता है, जो हमारे पूरी बॉडी में जो एक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म कराने का काम करते हैं। ठीक है, इसको आप और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा होता है एम मीन्स होता है मस्कुलर, यानी कि हम मसल्स, हम इस मशीन के थ्रू मसल्स पर वर्क करते हैं। ठीक है, वो हम अभी समझेंगे आगे। उसके बाद ई मीन्स होता है इलेक्ट्रिकल मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी मीन्स हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज देते हैं मशीन के थ्रू। उसके बाद दोस्तों एस मीन्स होता है स्टिमुलेशन मीन्स होता है एक्टिवेट करना। कोई चीज है जो बेजान पड़ी हुई है, सोई हुई है, अच्छे से काम नहीं कर रही है, उसको स्टिमुलेट करवाना ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपना काम करे। स्टिमुलेट करना, हम मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं इस मशीन के थ्रू, जिससे वो अपनी प्रॉपर वर्किंग में आ जाए मसल, और हमारी स्किन में जो प्रॉब्लम्स है वो ना आए। ठीक है, मसल्स को प्रॉपर वर्क कराना, स्टिमुलेट करना। एस मीन्स होता है स्टिमुलेट, यानी कि एक्टिवेट कराना। क्लियर हो गया आपको NMES का मीनिंग? क्लियर। उसके बाद दोस्तों मशीन हम इसमें यूज करते हैं स्क्वायर वेब मशीन यूज करते हैं, तो इसे स्क्वायर वेब फेशियल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं आप, एंड इसे हम NMES ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। एंड दोस्तों हम इसे दिस मशीन इज ऑल्सो कॉल्ड फेरेडिक मशीन, आप इसे फेरेडिक मशीन भी बोल सकते हैं। जो स्क्वायर वेब मशीन है, अगर फेरेडिक मशीन बोला जा रहा है तो उसका मतलब भी स्क्वायर वेब है, स्क्वायर वेब बोला जा रहा है तो इट मीन्स कि फेरेडिक मशीन ही है। अगर बोल रहे हैं कि NMES ट्रीटमेंट कराना है, NMES फेशियल ट्रीटमेंट लेना है, तो इट मीन्स कि स्क्वायर वेब ट्रीटमेंट ही है। तो ये सारी चीजें
सेम है। ओके, NMES स्क्वायर वेव फैराडिक मशीन। तो दोस्तों हमारा करंट यूज होगा फैराडिक करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही स्लो होती है, ठीक है। एंड करंट का जो फ्लो है, करंट का फ्लो होगा वर्क ऑन इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। तो ये जो मशीन है स्क्वायर वेव मशीन, वो इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट पर वर्क करती है। इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट का मतलब होता है, देखो, एक होता है डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट, जहां पर जो करंट है वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहा है, हो जा रहा है, कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए प्रोड्यूस होता है एंड फिर ऑफ हो जाता है, फिर प्रोड्यूस होता है, फिर ऑफ हो जाता है, फिर प्रोड्यूस होता है, फिर ऑफ हो जाता है, क्योंकि हमें मसल पर वर्क करना है। और मसल की जो नॉर्मल वर्किंग होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। हमारी मसल कैसे वर्क करती है, इस तरीके से ना, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, इस तरह से हमारी मसल वर्क करती है। तो हमें मसल पर ही वर्क करना है, मसल को नॉर्मल वर्किंग करवानी है। तो इसीलिए हमारा जो इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट इसमें यूज होता है, जिसमें कुछ टाइम के लिए जो करंट का फ्लो है वो प्रोड्यूस होता है एंड फिर ऑफ होता है। जिससे कि जब प्रोड्यूस होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड जब ऑफ होगा तो क्या होगा, मसल रिलैक्स होगी। तो मसल को रिलैक्स होने का टाइम भी यहाँ पर मिल जाता है, जिससे कि वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर वर्क करना स्टार्ट कर देती है। तो इस जो स्क्वायर वेव मशीन है इसमें हम बेसिकली मसल्स पर ही वर्क करते हैं। मसल को नॉर्मल वर्किंग कराने के लिए हम इस ट्रीटमेंट का यूज करते हैं, जिससे हमारी मसल की जो वर्किंग है वो जो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है वो अच्छे से वर्क करे, जिससे हमारी स्किन बहुत ही अच्छे से फर्म हो पाए। वो आगे मैं आपको बताऊंगी इसके बेनिफिट्स में। तो इसीलिए दोस्तों इस तरीके से इस मशीन में हमारा जो करंट का फ्लो होता है वो इस तरीके से स्क्वायर वेव की फॉर्म में फ्लो करता है। इसीलिए हम इसे, इस मशीन का जो नाम है वो स्क्वायर वेव मशीन पड़ा हुआ है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें हम स्क्वायर वेव मशीन का यूज करते हैं। स्क्वायर वेव मशीन हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो करंट का फ्लो होता है वो स्क्वायर की फॉर्म में फ्लो होता है। आप देख रहे हैं इस तरीके से स्क्वायर की फॉर्म में फ्लो होता है, ठीक है दोस्तों। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से वर्क कर रही होती हैं, अपने आप वर्किंग उनकी अच्छी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो फिर जो मसल की नॉर्मल वर्किंग होती है वो थोड़ी थोड़ी स्लो होना स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे स्लो होती जाती है। तो वहां पर फिर हमें मसल को दोबारा से उसकी नॉर्मल वर्किंग में लाने के लिए उसको स्टिमुलेट करना पड़ता है। वो हम यहाँ पर इस मशीन के थ्रू उस मसल को स्टिमुलेट करते हैं। किस तरह से करते हैं वो हम आगे देखेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया है तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि मैम हाँ यहाँ तक हमें क्लियर हो गया, कोई भी डाउट नहीं है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। तो हमारा मोटर पॉइंट क्या होता है दोस्तों, एनएमएस ट्रीटमेंट में हम मसल पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो मसल में हमारा मोटर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट के थ्रू हमारी जो मेन नर्व होती है ना वो उस मसल के अंदर एंटर करती है। जब हम करंट पास करवाते हैं तो करंट पास हम इस मोटर पॉइंट के थ्रू ही करवाते हैं। इस मोटर पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं जिससे हमारी पूरी मसल अच्छे से वर्क करती है। वो इसलिए क्योंकि जो मोटर पॉइंट होता है वो ज्यादातर हमारी जो मसल्स होती हैं उनके सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मसल के सेंटर में प्रेजेंट एक ऐसा पॉइंट होता है मोटर पॉइंट, जिस पर हम अगर स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ करंट भी पास करवाते हैं तो पूरी जो मसल होती है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी। वो एक ऐसा पॉइंट होता है मोटर पॉइंट। डायग्राम के थ्रू आप बहुत इजीली समझ पाएंगे मोटर पॉइंट को। ये हमारी एक मसल बैली है, ठीक है। इस तरह से हमारी मसल होती है ना, मसल के ज्यादातर सेंटर में प्रेजेंट होता है हमारा मोटर पॉइंट, ठीक है। अब ये मोटर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से नर्व एंटर करती है, जिससे वो हमारा ब्रेन तक हमारे मैसेज को पहुंचाने का काम इजीली कर पाए, फटाफट से कर पाए। तो इस पॉइंट के थ्रू हमारी नर्व इसमें एंटर करती है मशीन में। एंड ये एक ऐसा पॉइंट होता है क्योंकि हम इस एनिमेस ट्रीटमेंट में मसल्स को क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट करवा रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं ना मसल को, ताकि जो मसल है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर वर्क करना स्टार्ट कर दे और हमें अच्छे रिजल्ट मिले। जब मसल अच्छे से वर्क करेगी तभी तो हमारी स्किन अच्छे से टोन रह पाएगी, फर्म रह पाएगी, ठीक है। तो स्टिमुलेट करवाना है तो हम यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट देखते हैं कि जिस पॉइंट पर हम जब स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ करंट को पास करवाएं तो पूरी मसल अच्छे से वर्क करेगी। अगर हम यहाँ पर करंट पास करेंगे तो हमारा यहाँ पर पास किया हुआ करंट पूरी मसल को अच्छे से वर्क नहीं करवा पाएगा। यहाँ पर पास करेंगे तो भी अच्छे से हमारी जो पूरी मसल है वो स्टिमुलेट नहीं हो पाएगी। लेकिन मोटर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम अगर स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ करंट भी पास करते हैं तो ये हमारी पूरी मसल को स्टिमुलेट करता है। समझ रहे हैं आप,
पूरी मसल हमारी स्टिमुलेट होती है। जब पूरी मसल स्टिमुलेट हो जाती है तो पूरी मसल अच्छे से वर्क कर पाती है, ठीक है। तो मोटर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जब हम मसल को स्टिमुलेट करवाते हैं तो मसल का ये वो एरिया होता है जहां से हम टारगेटेड मसल को बहुत ही अच्छे से स्टिमुलेट कर सकते हैं विद द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। उसे कहा जाता है मोटर पॉइंट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एंड दोस्तों मसल बेली में हमारा एक होता है ओरिजिन एंड एक होता है इंसर्शन। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, आपको ये सेम लग रहे होंगे लेकिन सेम नहीं है। एक जो ओरिजिन होता है वो पार्ट होता है जहां से हमारी मसल जो होती है वो निकलती है। ओरिजिन इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, उत्पत्ति होना। तो जहां से हमारी मसल निकलती है ना वो हमारा ओरिजिन होता है। एंड दूसरा जहां से हमारी जो मसल होती है बोन के साथ अटैच होती है, बोन के साथ चिपकती है, जुड़ती है, वो हमारा इंसर्शन होता है। क्लियर हो गया ओरिजिन एंड इंसर्शन। तो इस तरह से हमारे ये दो पॉइंट होते हैं एंड इसको इस तरह से भी समझ सकते हो आप दोस्तों। जो ओरिजिन वाला पार्ट होता है वो हमारी मसल के किसी भी मूवमेंट में, किसी भी एक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जब हम कोई भी एक्शन करते हैं मसल के थ्रू तो उसमें जो है वो भागीदारी नहीं लेता है। जैसे कि आप हाथ से कोई मूवमेंट कर रहे हैं, हाथ को ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो जो शोल्डर वाला पार्ट होता है वो तो मूव नहीं कर रहा होता है ना, तो वो हमारा ओरिजिन है। और जो कोनी वाला पार्ट होता है वहां पर हमारा मसल का इंसर्शन होगा, क्योंकि जब हम हाथ को फोल्ड करते हैं तो कोनी वाला पार्ट है जो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो पार्टिसिपेट कर रहा है हमारा वर्किंग में मसल की। तो जो पार्ट हमारा मसल की वर्किंग में, मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो हमारा ओरिजिन है एंड जो पार्टिसिपेट करता है वो हमारा इंसर्शन पॉइंट होगा। इस तरह से आप मसल के ओरिजिन एंड इंसर्शन पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया हमारा मसल बेली एंड मोटर पॉइंट। आगे मैं आपको बताती हूँ फेशियल मसल्स के मोटर पॉइंट होते हैं जहां पर हमें जो अपने मशीन हमारी जो स्क्वायर वेव मशीन हम यूज करेंगे उसके प्रोब को हमें उन मोटर पॉइंट्स पर स्टिमुलेशन देनी है। हमारे सारे मोटर पॉइंट, फर्स्ट है हमारा स्टेनोक्लाइडोमेस्टोइड, सेकंड है प्लेटिज्मा, थर्ड है हमारा डाइगेस्ट्रिक, फोर्थ है हमारा मेंटालिस, फिफ्थ है ट्रायंगुलरिस, सिक्स है हमारा ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, 7 है बकिनेटर, 8 है C7 फेशियल नर्व, 9 है मसेटर, 10th है हमारा ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली एंड 11th है दोस्तों कोरियोगेटर। तो ये सारे हमारे मोटर पॉइंट्स हैं। इनको आपको फेस पर किस तरह से प्लेस करना है, कौन सी जगह पर आपको मशीन के प्रोब को प्लेस करना है, वो पूरा मैं आप लोगों को फेस पर करके बताऊंगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को एनएमएस ट्रीटमेंट आपको किस तरह से करना है फेस पर उसकी पूरी थ्योरी दूंगी एंड सारे मैं आप लोगों को फेस पर करके बताऊंगी इन सारे मोटर पॉइंट्स को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा मशीन का आता है वर्किंग की, हमारी मशीन किस तरह से वर्क करती है फेस पर। दोस्तों हमारा वर्किंग ऑफ एनएमएस ट्रीटमेंट, अभी ये हमारी वर्किंग है, स्क्वायर वेव मशीन किस तरह से काम करती है उसकी क्या वर्किंग है। तो दोस्तों एनएमएस मशीन हमारी 3 फेजेस में काम करती है। फर्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस, सेकंड है हमारा इंटरमीडिएट एंड थर्ड है हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज, ठीक है। तो इस वर्किंग को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हम जिम का एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे आप लोग जिम जाते हैं, जिम करते हैं तो डायरेक्ट आप मेन एक्सरसाइजेस तो करना स्टार्ट नहीं कर देते ना। आप जाते हैं तो पहले आप वार्म अप करते हैं, बॉडी को वार्म अप करते हैं। वार्म अप के थ्रू हम अपनी बॉडी को मेन एक्सरसाइजेस के लिए रेडी कर रहे होते हैं, ठीक है। पहले वार्म अप करते हैं, उसके बाद हम मेन एक्सरसाइजेस करते हैं ना। तो सेम उसी तरीके से इस मशीन के थ्रू भी हम फर्स्ट कंटिन्यूअस मोड में अपनी मोटर पॉइंट पर एक कंटिन्यू करंट पास करते हैं लो इंटेंसिटी के साथ, जिससे कि हम अपनी मसल को एक्टिवेट करते हैं कि भाई सो मत, जाग जाओ, उठ जाओ, जो तुम्हारा प्रॉपर काम है उस काम को करो, ठीक है। तो वार्म अप कर रहे हैं हम मसल्स को। आगे हम एक्सरसाइज करवाएंगे तो उससे पहले हम मसल को क्या करवा रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं। जैसे हम जिम से पहले जिम में एक्सरसाइज करने से पहले बॉडी को वार्म अप करते हैं, तो कंटिन्यूअस मोड में हम मसल्स को वार्म अप करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारा इंटरमीडिएट। अब हमने बॉडी को वार्म अप करवा दिया एक्सरसाइज करने के लिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, है ना। एक्सरसाइज करते हैं, जैसे भी हमें करना है कि 10-10 के 10 सेट, 10-10 के 3 सेट करने हैं या 20-20 के 2 सेट करने हैं, इस तरीके से हम एक्सरसाइज करते हैं। सेम उसी तरीके से उसके बाद हम अपनी मशीन को ऑल्टरनेटिव करंट पर सेट कर देते हैं, ऑल्टरनेटिव मोड पर सेट करते हैं एंड देन अगेन हम मोटर पॉइंट्स पर
जो है प्रोब को रखते हैं और ऑल्टरनेट करंट पास करवाते हैं, जिससे क्या होती है कि हम अपनी मसल को एक्सरसाइज करवाते हैं, जिसमें इसके थ्रू मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है। बार बार हम इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स जब मशीन को करवाते हैं तो क्या होता है, एक टाइम पर वो अपने आप काम करना स्टार्ट करती है, क्योंकि हमने उसको एक्टिवेट कर दिया है कि उसका काम बता दिया कि तुम्हारा ये काम है और तुम इसको प्रॉपर तरीके से करो। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, इस तरीके से जो मसल्स होती है इंटरमीडिएट मोड पर अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। उसकी जो नॉर्मल वर्किंग है वो अपनी नॉर्मल वर्किंग करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, उसके बाद जब हम अपने जिम में एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमें कितना सारा स्वेट आता है ना, स्वेटिंग होती है ना। स्वेटिंग के थ्रू क्या होता है, हमारे जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं। सेम इसी तरीके से हमने एक्टिवेट कर दिया, एक्सरसाइज करवा दी, उसके बाद हमने क्या किया, लिम्फेटिक ड्रेनेज करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने एक्टिवेट करवा दिया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंटिन्यूस मोड में हम एक्टिवेट कराते हैं एंड इंटरमीडिएट मोड में हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज में हम क्या करेंगे, टॉक्सिन्स को निकालेंगे, टॉक्सिन्स को रिलीज करेंगे। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं वो भी हम मशीन के थ्रू ही करेंगे, प्रोब के थ्रू ही करेंगे। मैंने लिम्फेटिक ड्रेनेज की आप लोगों को प्रॉपर पूरी थ्योरी दी हुई है। वीडियोस के लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर देख लीजिएगा। तो हमें थर्ड मोड पर करना है लिम्फेटिक ड्रेनेज, जिसके थ्रू हम अपने टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारी मशीन है वो 3 फेजेस में काम करती है, कंटिन्यूअस, इंटरमीडिएट एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। जब मैं आपको डेमो दूंगी तो तीनों मैं आपको प्रॉपर करके बताऊंगी कि आपको किस तरह से करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा प्रोब। जो मशीन के प्रोब होंगे उन्हें आपको होल्ड एट 90 डिग्री, जब आप फेस पर प्लेस करेंगे तो आपका जो प्रोब है वो 90 डिग्री पर रहना चाहिए। चाहे आप कोई से भी मोटर पॉइंट पर रख रहे हैं, आपका जो प्रोब है वो 90 डिग्री एंगल पर आपको पकड़ना है। 2 प्रोब होते हैं हमारे इसमें स्क्वायर वेव मशीन में, तो दोनों प्रोब जो है वो आपस में टच नहीं होने चाहिए। अगर दोनों प्रोब को आप एक साथ वर्क कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं फेस पर, तो दोनों प्रोब जो है वो आपस में बिल्कुल भी टच नहीं होने चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये जो मशीन है स्क्वायर वेव मशीन, ये हमारी स्किन को टोन करने में हमारी हेल्प करती है एंड एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में हम इस मशीन को यूज करते हैं। एंटी एजिंग मतलब जिससे कि हमारे जो फेस पर रिंकल्स होते हैं उनको हटाने में हमारी हेल्प करती है मशीन, एंड स्किन को टाइट करती है एंड फर्म करती है। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन। से पहले हम इफेक्ट कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ फेशियल फेरेटिक ट्रीटमेंट। क्या क्या इफेक्ट हमें मिलते हैं फेरेटिक ट्रीटमेंट के। तो दोस्तों जब हम अपने मोटर पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं, तो मोटर पॉइंट जब स्टिमुलेट होता है तो हमारे जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, जिससे कि हमारी जो मसल्स होती है उनकी टोन बढ़ती है मांसपेशियों की, और हमारे फेशियल कंटोर में बहुत ही इंप्रूवमेंट होती है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो स्किन टोन भी बेटर होगा एंड स्किन हेल्दी रहती है, क्योंकि प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है हर एक सेल को। इम्प्रूव फॉर्मनेस ऑफ फेशियल मसल्स, फेशियल मसल्स में मजबूती आती है। तो मांसपेशियों के संकुचन से रक्त और लसिका प्रभाव में वृद्धि होती है, जिससे अपशिष्ट उन्मूलन तेज हो जाता है। जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है तो हमारा जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, और लिम्फेटिक फ्लो जब अच्छा होता है तो क्या होगा, जो भी वेस्ट टॉक्सिन्स को रिमूव करने का, रिलीज करने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत अच्छे से काम करता है, जिससे जितने भी टॉक्सिन्स वेस्ट होता है वो अच्छे से रिलीज हो पाता है। एंड टॉक्सिन्स एंड वेस्ट अच्छे से रिमूव हो पाएगा तो हमारी स्किन हेल्दी रहेगी, टोन रहेगी एंड फर्म रहेगी। उसके बाद दोस्तों रिड्यूस फाइन लाइन एंड रिंकल्स। फाइन लाइन एंड रिंकल्स को हटाने में, रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है स्क्वायर वेव ट्रीटमेंट, एनामियस ट्रीटमेंट। हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन, कब आप लोगों को एनामियस ट्रीटमेंट स्क्वायर वेव मशीन को यूज नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मेटल इम्प्लांट, अगर मेटल इम्प्लांट है तब नहीं करना है। एक्सेसिव डेंटल फिलिंग है, अगर दांत में बहुत ज्यादा फिलिंग है उस कंडीशन में आपको नहीं करना है, क्योंकि हमें उसी एरिया पर जो प्रोब है उसको यूज करना है। ठीक है, करंट पास कराना, तो इस वजह से हमें नहीं यूज करना है। नर्व या फिर मस्कुलर डिसऑर्डर है, नर्व या फिर मस्कुलर कोई डिसऑर्डर है तब आपको नहीं करना है। हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी, एपिलेप्सी की कोई कंडीशन है, किसी तरह उसकी पहले रह चुका है एपिलेप्सी, तब उस कंडीशन में आप लोगों को नहीं करना है। प्रेगनेंसी के टाइमिंग में भी आपको नहीं करना है। कार्डियक पेस मेकर की कंडीशन में नहीं करना है। हाई ब्लड प्रेशर है तब आप लोगों को इसे यूज नहीं करना है। हार्ट डिसऑर्डर है तब भी नहीं करना है। स्वॉलन एरिया है, जिस एरिया पर आप कर रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा स्वेलिंग है तो आप लोगों को नहीं करना है।
किसी भी तरह की कोई स्किन डिसीजेज है, कोई स्किन की बीमारी है, इन्फेक्शन है, तब आपको उस कंडीशन में नहीं करना है। हाईली नर्वस क्लाइंट है, क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहा है कि आप ये ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे, स्क्वायर वेव मशीन यूज़ कर रहे हैं, उसमें करंट पास कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो क्लाइंट सुनकर बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहा है। तो अगर क्लाइंट बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है, उस कंडीशन में नर्वसनेस के साथ आप लोगों को यूज़ नहीं करना है। क्लाइंट को पहले अच्छे से सेटिस्फाई करना है कि करंट तो हम यूज़ करें, लेकिन इतना ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी का वो करंट नहीं है जो कि आपको बहुत ज़्यादा कोई झटका वगैरह लगेगा। तो इस तरीके से क्लाइंट को कन्विंस करना है पहले। उसके बाद दोस्तों वेरिकोज वेन है तो आप लोगों को वहां पर नहीं यूज़ करना है, नहीं देना है। तो ये सारे हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जिन कंडीशंस में आप लोगों को एनेमियस ट्रीटमेंट स्क्वायर वेव मशीन को यूज नहीं करना है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आप लोगों को एनेमियस ट्रीटमेंट स्क्वायर वेव मशीन की पूरी थ्योरी दे दी है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एनेमियस ट्रीटमेंट का पूरा ट्रीटमेंट की पूरी प्रोसेस की जो थ्योरी है वो आप लोगों को दूंगी कि किस तरीके से हमें फेस पर करना है, कैसे कौन से एरिया पर हमें मोटर पॉइंट्स पर अपने प्रोब को प्लेस करना है। वो पूरी थ्योरी में आपको प्रोसीजर इसका पूरा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे आने वाले नोटिफिकेशन वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे और आपको वीडियोस को ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड दोस्तों अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और यूं ही प्यार बढ़ती रहे। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।